सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ मैथ पैडागोजी का कंटेंट। अगर सितंबर के लिए आप भी तैयारी कर रहे हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को फुल वॉच करना। और ये प्रैक्टिस सेट है पीवाईक्यू में, ठीक है। तो चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गणित शिक्षण मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी का कौन सा घटक विद्यार्थियों को यह क्षमता दर्शाता है कि किसी भी अवधारणाओं के पीछे का कारण समझ सके। तो इसका कारण क्या हो सकता है? स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या प्रोडक्टिव डिस्पोजिशन, या फिर सेक्सुअल फ्लुएंसी। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देखता हूँ भाई इसका आंसर कौन लगाता है सबसे बेस्ट, ठीक है। और जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा? बी होगा दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे यहाँ पे बता रहा है कि यदि विद्यार्थी प्रश्न हल करने के लिए पुस्तक में दी गई विधि से अलग है लेकिन तर्क विधि अपनाता है, मतलब पुस्तक में जो दी गई विधि है ना वो अलग, लेकिन मतलब तर्क विधि वो खुद से अपनाता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए वहां पे? केवल मानक विधि पर जोर देना चाहिए, या विद्यार्थियों को तर्क विश्लेषण उसके वैधता पर चर्चा करना चाहिए, वैकल्पिक विधि के तभी स्वीकार करना चाहिए जब उसके छोटे से जो अन्य विद्यार्थियों को मतदान करना कैसे एक विधि सही है। चलिए बता इसका आंसर क्या होगा। विद्यार्थी तर्क विश्लेषण उसकी वैधता पर चर्चा करना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? और देखता हूँ भाई इसका आंसर कौन लगाता है सबसे बेस्ट। चलिए बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी होगा। विद्यार्थी को तर्क विश्लेषण जो कर रहा है उसके वैधता पर यहाँ पे टीचर को चर्चा करना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो चुका है एंड तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स का सर्वाधिक विकसित करता है? समान प्रकार के 20 प्रश्न हल करें, किसी वास्तविक जीवन समस्या मॉडल बनकर समाधान प्रस्तुत करें, केवल सूत्र पुनरावर्तन करना, या परिभाषा लिखना। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसी वस्तु को जीवन के समस्या मॉडल बनकर समाधान प्रस्तुत करना, ठीक है। ये तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, परिभाषा तो कर नहीं सकते हो, लेक्चर नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड फोर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं कि एनसीएफ के अनुसार गणित की क्लास में रूट या एरर के किस रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब एनसीएफ 2005 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एनसीएफ 2005 होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में जो एरर होता है, रूटिया करता है बच्चा, तो किस रूप में देखा जाना चाहिए बच्चों को? उपलब्धि के अभाव के प्रमाण के रूप में, सीखने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में, या अनुशासनता के रूप में परिणाम में, या केवल अभ्यास के परिणाम में। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। जल्दी बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सबको आंसर लगाना है, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका क्या होगा ना, सीखने के प्रक्रिया के महत्वपूर्ण संकेत में आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य अंतर क्या है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बहुत सारा आप चैप्टर भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो मैंने बहुत बार बताया हो। अगर वो क्लास नहीं देखो तो भाई कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों उद्देश्य केवल अंक देने के लिए है। डायग्नोस्टिक कठिनाई की पहचान करता है, जबकि फॉर्मेटिव सीखने के निरंतर सुधार करने में प्रतिपुष्टि देता है। डायग्नोस्टिक केवल वार्षिक परीक्षा में होता है, फॉर्मेटिव केवल अंतिम उपलब्धि पर मापता है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए फ्रेंड क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? डायग्नोस्टिक कठिनाई की पहचान करता है, जबकि फॉर्मेटिव सीखने में सुधार फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि देता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी होगा। याद रखना, डायग्नोस्टिक किसका बोलता है? कठिनाई का पहचान करना। फॉर्मेटिव जो सीखने के निरंतर सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देता है, फीडबैक देता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक केवल वार्षिक तो होगा नहीं, फॉर्मेटिव होगा नहीं, दोनों उद्देश्य केवल नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं।
और 6 क्वेश्चन आ चुका है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी को मैथमेटिकल रीजनिंग का सर्वश्रेष्ठ आकलन करेगा। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग का सर्वश्रेष्ठ आकलन करेगा क्या होगा। 36/6 होगा। सिद्ध कीजिए कि आपके उत्तर सभी समान परिस्थितियों सही है, क्यों होगा। 15 का पहाड़ा लिखिए या 100 का तक सम संख्या लिखिए। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग के सर्वश्रेष्ठ आकलन के बारे में पूछ रहा है और सबको आंसर लगाना है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका क्या होगा आंसर, बी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 7 का। और 7 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 7 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि क्लास में अधिकांश विद्यार्थी समान प्रकार के अवधारणा शब्द रूटियों कर रही है तो टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ना पूरा सही से, फिर उसके बाद आंसर लगाना। यहाँ पे अधिकांश विद्यार्थी समान प्रकार के अवधारणाओं को संबंधित रूटियां एरर कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए या उस अवधारणाओं को वैकल्पिक प्रतिनिधि गतिविधि के माध्यम से पुनः पढ़ाना चाहिए, केवल उत्तर बता देना चाहिए या अगले अध्याय में शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, उसके वैकल्पिक प्रतिनिधि गतिविधि एक्टिविटी के माध्यम से पुनः पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 हो चुका है, 8 क्वेश्चन पे। और 8 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 8 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा 8 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा दोस्तों कि प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजरल मतलब फ्लुएंसी का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, बताओ। प्रोसीजरल फ्लुएंसी का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। गणित के विचार चर्चा करना, विभिन्न परिस्थितियों को उपयुक्त प्रक्रिया सटीक व लचीले ढंग से प्रयोग करना, केवल सूत्र याद करना या कठिनाई प्रश्न अनुमान लगाना। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, और सबको आंसर लगाना है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा विभिन्न परिस्थितियों को उपयुक्त प्रक्रिया सटीक और लचीले ढंग से प्रयोग करना। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हो चुका है, 9 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि गणित शिक्षण मैनिपुलेटिव का मतलब टीएलएम का टीएलएम का सबसे प्रभावी उपयोग कब माना जाएगा। बता पहले तो आप ये बताओ टीएलएम का फुल फॉर्म। कमेंट में सबको बताना है, टीएलएम का फुल फॉर्म आना चाहिए, लिखाया हुआ सबको आना चाहिए। ठीक है ना, टीएलएम का केवल अध्याय की शुरुआत में जब विद्यार्थी अवधारणा का निर्माण और फिर उसे अमूर्त रूप में से व्यक्त करे, केवल कमजोर विद्यार्थी के लिए है या केवल प्रदर्शन हेतु। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है ना, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब विद्यार्थी को उनसे अवधारणा का निर्माण हेतु अमूर्त से व्यक्त करे, क्या होगा आंसर, बी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंस्ट्रक्टिविज्म मैथमेटिकल क्लासरूम को सबसे बेहतरीन दर्शाता है। सभी विद्यार्थी एक ही विद्यार्थी से प्रश्न हल करें, विद्यार्थियों को समान प्रश्न पूछती एक दूसरे के तर्क समीक्ष के निष्कर्ष निकालें, शिक्षक प्रत्येक चरण में अश्वज लिखवाए या अभ्यास पुस्तक में प्रश्न याद करवाए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले पूछ रहा है कंस्ट्रक्ट विजिट विथ मैथमेटिकल क्लासरूम को सबसे बेहतरीन क्या पूछ रहा है, तो विद्यार्थी को समान प्रस्तुत करे, एक दूसरे तर्क समीक्षा या निष्कर्ष निकाले। बच्चे आपस में निष्कर्ष करेगा तो तर्क करेगा तो वह आसानी से कोई चीज भी मतलब क्वेश्चन का कोई चीज भी आंसर निकाल सकता है। आंसर क्या होगा, बी होगा। बी होगा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन। और 11 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। 11 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा कि किसी भी विद्यार्थी को उत्तर गलत है लेकिन उसका तर्क अधिकांश रूप में सही है, सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया क्या होगा, बताओ। उत्तर तुरंत गलत घोषित करना, विद्यार्थी को तर्क सही भाग आधार पर बनाकर उसके सोचने के लिए प्रेरित करना, या दूसरे विद्यार्थी को बताए या प्रश्न बदल दें। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो इसका फ्रेंड आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे कह रहा है 12 क्वेश्चन फ्रेंड की। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि गणित के संप्रेषण मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का मुख्य सर्वोत्तम संकेत क्या है। केवल सही उत्तर देना, समाधान प्रक्रिया का भाषा प्रतीक सहित करना, तेज गणना करना या अधिक प्रश्न करना। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 का। और 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी गणित के डिफरेंट डिफरेंट
डिफरेंट के यहाँ पे बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पे पहले देख सकते हो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। सभी विद्यार्थी को समान कार्य देना, विद्यार्थी को आवश्यकता के तैयार सीखने के शैली अनुसार प्रशिक्षण परिवर्तन करना, या केवल कमजोर विद्यार्थी को अलग चलाना, या केवल मूल्यांकन करना पढ़ाना। तो जल्दी बताइए फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा कि विद्यार्थी को आवश्यकता तैयार करना, सीखने की शैली अनुसार शिक्षण परिवर्तन करना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड 14 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सर्वाधिक मापता है? सीखने की गति के नए संदर्भ में लागू करना, परिभाषा लिखना है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सर्वाधिक है? सीखने की विधि के संदर्भ में परिभाषा लिखना, सूत्र या रिक्त स्थान भरना। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सीखी गई विधि को नए संदर्भ में लागू करना। आंसर क्या होगा दोस्तों? फ्रेंड ए होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड। और 15 क्वेश्चन पे देखते हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि सीटेड के दृष्टिकोण का प्रभावी शिक्षण सबसे उपयुक्त संकेत क्या है? सभी विद्यार्थियों के एक ही विधि अपनाएं, विद्यार्थी को अवधारणा को समझ कर विभिन्न परिस्थितियों में उनका तर्क संकेत उपयुक्त करें, क्लास और समय पहले समाप्त हो जाए, या केवल परीक्षा बेहतर हो जाए। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है फ्रेंड? यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है? कमेंट में बताना है। ठीक है ना, इसका लास्ट है 15 का कमेंट में बताना है, और 15 में आपका कितना बना ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सितंबर में आपके एग्जाम है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके एजुकेशन में प्रैक्टिस सेट लगाते रहे। और भाई सीटेट तो आप आसानी से पास कर सकते हो। मैं एक से एक टॉपिक लाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ कि न्यू न्यू टॉपिक लाऊं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर और बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट आता रहता है, वहाँ पे न्यू न्यू पीडीएफ डाउनलोड यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।